के लोकसभा में सांसद सुशील कुमार रिंकू हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आज सबसे बड़ा मुद्दा है महिला आरक्षण बिल, जिस पर चर्चा भी होनी है। आम आदमी पार्टी ने आपत्तियां दर्ज की हैं। क्या है ये आपत्तियां और लोकसभा के भीतर क्या आप विरोध करेंगे या मांग करेंगे कि बदलाव किया जाए? देखिए, पहली बात है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि कौन कौन से बिल सदन में आएंगे, उसके ऊपर चर्चा क्या होगी, कौन से बिल रखने चाहिए, कौन से बिल नहीं पेश होने चाहिए, तो इसके लिए चर्चा होती है। पर ऑल पार्टी मीटिंग में किसी तरह के बिल के बारे में किसी तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। और कल जब बिल पेश किया जा रहा था तो क्योंकि नया सदन था, पेपरलेस जो बजट बिल था वो पेश करना था, तो जो जितने भी स्क्रीन्स वहाँ लगी थी उधर मंत्री साहब बिल पेश कर रहे थे, तो उसी समय जो बिल लोड हुआ, तो एक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक करने वाली हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई ही देश की महिलाओं की चिंतित है, अगर वो चाहती हैं कि पिछली सरकारों की तरह ये जो बिल है इसको बिल सिर्फ लुभावना वादा ही नहीं, इसको लागू करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उनको इसमें संशोधन करना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा है जो 2024 के इलेक्शन में हमारी महिलाओं को मिल सके। नहीं तो क्योंकि ये बिल पास करने के बाद इसमें बहुत सारी कानूनी अड़चनें हैं। इसके बाद जनगणना होगी, जनगणना के आधार के ऊपर ये डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद फिर इसके लिए डिलिमिटेशन होगी, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, कौन कौन सी कैटेगरी वाइज रिजर्व होंगी। सो ये एक बड़ा लंबा कानूनी प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने में कम से कम भी 2 साल का समय लगेगा। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री साहब महिलाओं के प्रति इतने चिंतित हैं तो ये इस बिल को सरल बना के इसकी कंडीशनें हटा के फौरी तौर पे इसको लागू करना चाहिए। सबसे अहम सवाल ये है कि लोकसभा में चर्चा होनी है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? लोकसभा में आप क्या मुद्दे उठाएंगे? क्या आप इसका विरोध करने जा रहे हैं लोकसभा के भीतर, या फिर आप ये मांग करेंगे कि संशोधन किया जाए और 2024 में ही इसे लागू किया जाए? हम इस बिल का बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगे क्योंकि हम खुद इसके हक में हैं और हम ये चाहते हैं कि इसका फ़ायदा है जो देश की महिलाओं को मिले, ना कि ये एक चुनावी जुमला बन के रह जाए। तो इसके लिए हम उसमें जो जरूरी संशोधन है उसकी मांग करेंगे ताकि उसका फ़ायदा है जो 2024 में महिलाओं को मिल सके। इसके अलावा एक सवाल ये भी सामने आया है, कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो संविधान की प्रतियां दी गई थी सांसदों को, उसकी जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या कहना चाहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, मैंने तो वो खुद देखा नहीं है। अगर वाकई ऐसी बात है तो मैं समझता हूँ कि ये तो संविधान का जो मेन मोटिव है, जो संविधान का मेन जो क्रक्स है, उसको ख़त्म करने वाली बात है। क्योंकि अगर हमारा देश समाजवादी नहीं रहेगा, पंथ निरपेक्ष नहीं रहेगा, तो जिस तरीके से मैं उदाहरण देता हूँ कि 2 देश एक दिन आज़ाद हुए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था और भारत सेकुलर देश था। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का और भारत का कोई मुकाबला नहीं है इस टाइम। हमारा देश है जो चंद्रमा पर पहुंच चुका है, हमने वैश्विक स्तर के ऊपर बहुत तरक्की की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान, क्योंकि वो धर्म जाति के आधार पर बना देश है, अगर हम इन चीज़ों को, संविधान को अगर हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो फ़लसफ़ा है अगर उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो आने वाले समय में, क्योंकि धर्म निरपेक्षता ही हमारे समाज की अच्छी नींव है, तो हमारा हशर भी पाकिस्तान की तरह हो सकता है। साथ ही कनाडा का भी एक मुद्दा काफ़ी अहम है। वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया कि भारत का हाथ हो सकता है, जांच वहाँ पे चल रही है जो खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की गई थी। इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप पंजाब से ही सांसद हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास इसके क्या सबूत हैं, क्या उन्होंने देखा है मुझे इस बात के बारे में, क्योंकि ये सारी कानूनी पेचीदगियाँ हैं इसमें, तो इसके लिए कानून अपना काम करेगा। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि पंजाब के और देश के दूसरे राज्यों के बहुत सारे लाखों नौजवान हैं जो कनाडा में रह के अपना गुजारा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
तो मेरा ख्याल से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें खुद इंटरवीन करके जो अपने रिश्ते हैं उनको ठीक करना चाहिए और हमारे जो नौजवान हैं उनका भविष्य ठीक रहे, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील कुमार रिंकू लोकसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम मुद्दों को उठाएंगे और देखना ये भी होगा कि इस मुद्दे में जो पक्ष है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो क्या कुछ जवाब देते हैं। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।